इस जगह पर किसी के भी जाने की सख्त मनाही है। इस जगह को एलियंस का बेस कैंप माना जाता है। यहाँ अक्सर यूएफओ देखे जाते हैं और इस जगह का नाम है कोंकाला दर्रा। ये जगह हिमालय के निचले सकरे भाग में है, जिसका पूर्वी भाग चाइना के कब्जे में है, जिसको अक्साई चीन कहते हैं, और इसका पश्चिमी भाग भारत के पास है, जिसे आप लद्दाख के नाम से जानते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार त्रिकोण आकृति के एक यूएफओ को जमीन से निकलते और तेजी से हवा में गायब होते हुए देखा है। हालांकि भारत और चीन ये दोनों सरकारें इस प्रकार के दावों को सच नहीं मानती, लेकिन शायद यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे आम जनता से छुपाया जा रहा है। सन 2004 में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के भूवैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुलकर्णी ने भी अपनी रिसर्च के दौरान यहाँ पर एलियंस को देखने का दावा किया था, और सन 2012 में इंडियन आर्मी के टुकड़ी ने यहाँ आसमान पर एक स्पेसशिप जैसी चीज को उड़ते हुए देखा था। लेकिन दुनिया की ये सिर्फ अकेली ऐसी जगह नहीं है जिसके राज अभी तक सिर्फ राज हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसी जगहों के बारे में जिनके बारे में जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। दक्षिणी पेरू सन 1927 में आर्कियोलॉजिस्ट टेरेबियो मेजिया को नास्का की पहाड़ियों में ये लाइंस तब मिली जब वो वहां पर हाइकिंग कर रही थी। इस जगह पर बनी हुई ये नास्का लाइंस इतनी ज्यादा विशाल है कि इनको आसमान से ही देखा और समझा जा सकता है। ये जगह दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर बनी हुई ये कलाकृतियां 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मतलब आप समझ सकते हैं ये सारी चीजें उस समय बनाई गई थी जब इंसान के पास हेलीकॉप्टर या पैराशूट जैसी कोई चीज नहीं थी। फिर भी ऐसी आकृतियां बनाई गई जो इतनी विशाल थी, जो स्पेस से देखी जा सकती हैं। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि इन विशाल नास्का लाइंस का एलियंस के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन तो जरूर है। यहाँ पर कुछ लाइंस इतनी बड़ी और चौड़ी हैं जो कि एक रनवे की तरह दिखाई देती हैं, जैसे कि किसी प्लेन या हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए इनको बनाया गया हो। यहाँ पर कुछ आकृतियां कॉम्प्लिकेटेड जियोमेट्रिक डिजाइंस हैं। नास्का लाइन में बड़ी सबसे बड़ी आकृति 300 मीटर से भी ज्यादा बड़ी है, और यहाँ पर एक लाइन है जो सबसे लंबी है, 14.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नास्का लाइन दक्षिण अफ्रीका के पेरू की राजधानी लीमा से 400 किलोमीटर साउथ में है। यहाँ करीब 800 स्ट्रेट लाइन है, जिनमें 300 से भी ज्यादा जियोमेट्रिक डिजाइन्स बने हुए हैं। यहाँ पर तरह तरह के एनिमल और प्लांट्स की डिजाइन बनाई गई है, जिसमें से कुछ तो 300 मीटर से भी ज्यादा बड़े हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये सारी आकृतियां उस जमाने में कैसे बनाई गई थी, क्योंकि उस समय का मनुष्य खाना बदोश था, उसके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, और इतना मेहनत का काम अगर किया गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो जरूर होगा। जरूरी नहीं है कि इस दुनिया का हर रहस्य एलियंस के साथ ही जुड़ा हुआ हो। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें भी हमारी पृथ्वी पर हैं जिनका जवाब अभी तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है। अजमेर शरीफ दरगाह की तारागढ़ पहाड़ी की तलहटी में मौजूद ये पत्थर ये जमीन से 2 इंच ऊपर उठा हुआ है। वैज्ञानिक भी जानना चाहते हैं कि ये अपनी जगह से ना हिलता है ना गिरता है। कई सालों से इस जगह पर ऐसे ही टिका हुआ है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पत्थर को अपनी आंखों से देखा हो। ये विशाल पत्थर हवा में बिना किसी सहारे के 2 इंच की ऊंचाई पर है, और विज्ञान के पास हर चीज का जवाब होता है, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी भी हमारे विज्ञान के पास नहीं है कि आखिर ये पत्थर हवा में कैसे टिका हुआ है। बात करते हैं कैलाश मंदिर की, जिसे कैलाशनाथ मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर एलोरा की गुफाओं में से एक है। यह मंदिर दूसरे किसी मंदिर की तरह नहीं जिसे ईंटों और पत्थरों से बनाया गया हो, बल्कि इस मंदिर को एक बहुत ही विशाल पहाड़ में से तराशा गया है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप पूरी दुनिया भी घूम लेंगे तो भी आपको नक्काशी का ऐसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस पहाड़ को तराशने और खोदने में कम से कम 4 लाख टन चट्टान निकली होगी, लेकिन मंदिर के आसपास या दूर दूर तक इस चट्टान का कोई सबूत नहीं दिखता। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर को बनने में 18 साल का समय लगा था। अब आप खुद ही सोचकर देखिए, 18 सालों में 4 लाख टन चट्टान को खोदने के लिए मजदूरों को प्रतिदिन 60 टन चट्टान खोदनी पड़ती होगी। और हाँ, यहाँ सिर्फ बात चट्टान को खोदने की नहीं, बल्कि उसको एक सुंदर मंदिर के रूप में तराशने की भी हो रही है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार इस मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया था, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अब फिर से वही सवाल उठकर खड़ा होता है कि उस जमाने में ये सब कैसे किया गया, चाहे नास्का लाइंस हो, मिस्र के पिरामिड हो या अजंता के मंदिर। सवाल बस एक ही है कि उस जमाने में लोगों ने इतना कुछ कैसे बना लिया जो आज तक टिका हुआ है, जबकि हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी के बनाए गए स्ट्रक्चर्स भी 100 साल से ज्यादा नहीं टिक पाते। 100 साल तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। हमारे भारत देश में तो बनी हुई कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स 10 से 20 साल में ही ढह जाते हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या वाकई
में इन बड़े बड़े विशाल स्ट्रक्चर्स और आकृतियों के पीछे केवल इंसान की सालों की मेहनत का हाथ है, या वाकई में वो थ्योरी सच है जिसमें यह कहा जाता है कि एलियंस एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हमारे पूर्वज बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने में किया करते थे। दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों की अगर बात करें तो हम मिस्र के पिरामिड, एरिया 51 और बरमूडा ट्रायंगल जैसी जगहों को कैसे भूल सकते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, एरिया 51 और मिस्र के पिरामिड की मिस्ट्रीज को लेकर मैंने 3 अलग सेपरेट वीडियोस बनाए हैं। उन तीनों वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको उन जगहों के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मिस्टीरियस प्लेस की, जिसका नाम है द प्लेस ऑफ गॉड। टियाटीहुआकन नाम की ये जगह मैक्सिको में है। आज ये जगह एक खंडर है जिसको 14वीं शताब्दी में खोजा गया था। इस जगह के बारे में सबसे पहला मिस्टीरियस पॉइंट यह है कि 14वीं शताब्दी में इसकी खोज से पहले इस जगह के बारे में या इसके इतिहास के बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर बने हुए स्ट्रक्चर्स पिरामिड्स की तरह नजर आते हैं। और सबसे खास बात, इतना पुराना होने के बावजूद ये शहर ग्रिड सिस्टम से बनाया गया है। ये वो एडवांस सिस्टम है जिसको अमेरिका और न्यूयॉर्क सिटी को बनाने के लिए आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में यूज किया गया था। इस जगह पर दिखने वाले अजीब से स्ट्रक्चर्स आखिर क्यों बनाए गए हैं, इनको किसने बनाया था और इस जगह का इस्तेमाल आखिर किन कामों के लिए किया जाता था, इन सवालों के जवाब आज भी राज हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, जो चीज इंसानों की समझ से बाहर चली जाती है उसको भगवानों के साथ जोड़ दिया जाता है। और शायद यही कारण है कि इस जगह को प्लेस ऑफ गॉड कहा जाता है। महाबलीपुरम की बैलेंसिंग चट्टान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये जगह तमिलनाडु में है। ये 200 फीट ऊंचा बड़ा सा पत्थर एक तेज ढलान के किनारे पर रखा हुआ है। इसको देखकर ये लगता है कि ये पत्थर अपनी जगह से कभी भी लुढ़क सकता है। इसको देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। लेकिन ये विशाल चट्टान काफी पुराने समय से इसी जगह पर ऐसे ही स्थिर है। सन 1908 में अंग्रेजी हुकूमत ने इस पत्थर को अपनी जगह से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे। और आज भी महाबलीपुरम में ये पत्थर ऐसा ही रखा हुआ है। ये अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला। हमारी ये धरती और प्रकृति इतनी ज्यादा पुरानी है कि ये कई सारे राज अपने सीने में दफन किए हुए हैं। और इन सवालों के जवाब ढूंढने में शायद इंसान को कई और 100 साल भी लग सकते हैं। तो ये बात तो तय है कि इंसान जो अपने आप को भगवान समझने लगा है वो प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है। और हाल ही में फैली इस महामारी ने इस बात को साबित कर दिया कि एक छोटा सा वायरस भी आपकी जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, नए हो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।